पागल हो गया आज का बच्चा। हर आदमी मोबाइल लेके पागल हो गया। इंटरनेट और मोबाइल जिंदगी झंड हो गई। बाप कह रहा है पानी दे, मम्मी कह रही है वो कर, रील देख रही। ये घोर पतन है, मानवता का गिरावट है। संस्कार भी होंगे, संस्कृति भी होगी। परिवार में कैसे आनंद से रहें इसकी भी पढ़ाई होगी। सुंदर व्यापार कैसे चले इसका भी पढ़ाई होगा। एआई स्क्वायर पे चर्चा होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा वर्जन, उस पर भी चर्चा होगी। अर्थात इस युग में जो चीज की जरूरत है उसकी पढ़ाई और संस्कारों की प्राचीन पढ़ाई। प्राचीन समय में बैलों से खेती होती थी, गौवंश से, गोबर ही खाद होते थे। हा? सुंदर अनाज होते थे। अन्न के कारण कभी किसी को भारतवर्ष में रोग नहीं होता था। अब आप आरटीआई डालो और पता करो कि विश्व में दूषित अन्न खाने के कारण कितने लोगों की लीवर, किडनी, हार्ट बर्बादी की ओर हैं। खेती तो तब भी हो रही थी, खेती आज भी हो रही है, पर तब दूषित नहीं थी, सांस्कारिक थी, वैज्ञानिक थी। व्हाट इज साइंस? विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ है उस वस्तु, उस प्रक्रिया के संबंध में थॉरो नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। अभी तुम्हारे जितने भी यंत्र, जितने भी पेस्टिसाइड्स, यूरिया, जो कुछ भी बना करके तुम खेती कर रहे हो, इज इट साइंस? यह विज्ञान है। यह तो ज्ञान का क्षरण है, ज्ञान का पतन है। मोबाइल लेकर पागल हो गया आज का बच्चा। हर आदमी मोबाइल लेके पागल हो गया। इंटरनेट और मोबाइल जिंदगी झंड हो गई। बाप कह रहा है पानी दे, मम्मी कह रही है वो कर, रील देख रही। यहां बाप रो रहा है नाक पकड़ के, कहां से ऐसा जन्म दे दिया। मां हाय हाय कर रही है और इसे करके ये रील में व्यस्त है। जिंदगी सिनेमा बना दिया। पहले पैसे दे करके नौटंकी, नाटक और सिनेमा देखने जाते थे, अब घर में ही सिनेमा बन गया। आदमी नाटक बन गया, परिवार नाटक बन गए, नौटंकी बन गए, सिचुएशन नौटंकी बन गई। इज इट साइंस? इज इट डेवलपमेंट? इसको तुम विकास कहते हो, इसको तुम विज्ञान कहते हो। यह घोर पतन है, मानवता का गिरावट है, आनंद की कमी है, तनाव की वृद्धि है, जीवन ढल रही है, मौत के करीब हैं, वो भी रोते रोते। जरा याद करो, मैं तो आज केवल एक विषय पे बोल रहा हूं, क्योंकि हम देखो कभी कम बोलना सीखे नहीं, बोले तो जम के बोले। ये तो सोशल मीडिया के जमाने में पता चला कि गुरुजी नहीं, 30 सेकंड का रील बहुत हिट होता है। हम कि 30 सेकंड में यार हम तो सांस नहीं ले पाएंगे ठीक से। बोला नहीं, अब चलना पड़ेगा आपको इसी युग के अनुसार। हम कि हे भगवान, ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था। जो आदमी डूब कर, रच कर, पच कर बोलता हो, वेद वेदांत सिद्धांत, सार सिद्धांत, सार्वभौम सिद्धांत, आधुनिक विज्ञान के समन्वय से अब 30 सेकंड में ही गोली मारनी होगी ताकि दिल में लगे धड़ से जाके। गोली मतलब वो गोली नहीं भाई, वो गोली जो तुमको ठीक कर दे। हम बोले हम तो 30 सेकंड बोलेंगे नहीं, हम तो बोलेंगे 30 ही घंटा, तुम काट लो 30 सेकंड उसमें से। तब कहा ठीक है बोलो, हम काटेंगे, क्या करेंगे। तो काट पीट के बनाते हैं लोग, काटते हैं फिर उसको पीटते हैं, फिर फेंकूचते हैं, सेपरेट करते हैं, मिला के उसको बनाते हैं कुछ छोटे मोटे रील। तब व्यक्ति को समझ में आता है टाइम किसके पास है कि बैठ के
वो अभी हुआ कि गुरुजी रोज 20 मिनट बैठते हैं, ये सुन के बहुत लोग सुन के 20 मिनट बैठते हैं तो बैठ जाते हैं। 1 घंटा से ऊपर हो गया, लोगों ने कहा आश्रम में भी लोग झूठ बोलते हैं। बताओ 20 मिनट कह के बैठाए तो बोले ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। हालांकि इतना भी संकोच है नहीं आज के मनुष्य में कि उसका काम लगे और वो बैठा रह जाए। वो लाख आप बोलते रहिए, उसको काम लगेगा तो ऐसे मोबाइल लेकर के ऐसे कर, बल्कि ऐसे ऐसे करते हुए निकलेगा, ऐसे करके। पता नहीं कौन गोल में किसको क्या प्रणाम कर रहा है, कौन दिक्कत हो रहा है किसी को प्रणाम के बिना, ऐसे पूरा गोल घुमाते हुए क्या कहता है, हम सुन तो नहीं रहे, सब आ जाना हमारे दिमाग में, वो निकल जाएगा। हमने प्राथमिकताएं तय नहीं की। जीवन की प्राथमिकता है बी अ ग्रेट लिसनर, एक महान श्रोता बनो। श्रवण ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस, रामायण और रामलीला और कृष्ण लीला, ये 2 महाअवतार हैं भगवान के। इन दोनों में ही भक्ति के एक ही सिद्धांत हैं। रामचरितमानस में भगवान राम कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। श्रवण के सिवा कुछ नहीं है, भगवान राम कह रहे हैं सबरी को। और इधर श्रीमद् भागवत में प्रहलाद, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पहली भक्ति ही श्रवण है। और गोपी भी श्री कृष्ण को कहती है। गोपी से पूछते हैं भगवान कि भाई तू पहला भक्ति किसको मानते है? बोले तुम्हारी बात को सुनना, कथा को सुनना। अब कथा को सुनना उन्होंने कहा था, व्यथा नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, कथा। कथा और व्यथा 2 चीजें हैं। कथा सही हो तो व्यथा मिट जाएगी, और कथा ही गड़बड़ हो तो व्यथा बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, कथा ज्ञान मूलक हो, कथा हमारी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाए। कथा एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ समय के लिए मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोमंथन के लिए है। हमारे मन को मथ दे वो ऐसी चीज, गुरु की ऐसी वाणी, ऐसा शास्त्र मथ के क्या करे, बोला जहर भी निकाल दे उससे और अमृत भी निकाल दे मंथन से, दोनों वो वाणी। इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। स्पिरिचुअल मास्टर आपके जीवन में नेसेसरी हैं, कंपलसरी हैं। तुम्हें बनाना ही पड़ेगा गुरु। नहीं बनाओगे, नहीं मानोगे तो तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे जो तुम्हारे सामने इंग्लिश बोल रहे हैं, बिना टीचर के तो इंग्लिश नहीं सीख पाए, 2 कौड़ी की भाषा। और तुम शास्त्रों में पढ़े ज्ञान, विज्ञान, चित्त, मन, बुद्धि, हृदय, आत्मा, इन सबको समझ सकते हो स्वयं से। ट्यूशन लगते बच्चों को छोटे छोटे पढ़ाइयों में, जिससे 2 रुपए की नौकरी मिलती है, वो भी मिले कि नहीं मिले कुछ पता नहीं, बेरोजगारी में आत्महत्या कर ले रहा है, पढ़ के भी नौकरी नहीं मिल रही। उसमें इतने टीचर, इतने स्कूल, इतने किताब, इतना रूटीन, इतने एग्जाम्स, इतने प्रैक्टिकल्स, और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि मामला बनेगा कि नहीं और बनेगा भी तो केवल पैसे का बनेगा थोड़ा। पर पैसे से ही तुम सुखी हो जाओगे, यह किसने कहा? दुनिया में जितनी भी आत्महत्याएं हो रही है, क्या गरीब कर रहे हैं केवल? दुनिया में जितनी भी आत्महत्याएं हो रही है, क्या अनपढ़ कर रहे हैं केवल? पढ़े लिखे बड़े अधिकारी, बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग, अचानक आत्महत्या। पागल केवल गरीब हो रहे हैं क्या?
हमने तो मोहल्ले में 10 पागल देखे थे अपने जमाने में। 10 में से 9 सबसे ज्यादा ब्रिलियंट जो पढ़ता था वो 9 वो थे। अब एक पता नहीं पगला जिसको बोलते थे वो कहां का था, पर 9 पढ़े लिखे और बड़े बाप के बेटे थे। पागल। ऐसी कौन सी शिक्षा, ऐसी कौन सी पद्धति, ऐसा कौन सा डेवलपमेंट, ऐसा कौन सा शासन, ऐसी कौन सी सरकारें, ऐसे कौन से तंत्र, ऐसा कौन सा समाज जिसने आपको केवल तनाव दिया, आपके जीवन को जिम्मेवारियों से भर दिया। आदमी न रहे, टट्टुओं की तरह बोझ ढोते रहे। जैसे केदारनाथ जाते समय टट्टू के ऊपर बैठ के जाते हैं। टट्टू किसका तो बेचारा गया। हम भी टट्टू। कभी खुल के जिए हो? याद है कि कब जिए थे? खुल के जीना जिसको बोलते हैं, कभी याद है? नहीं जिए हो और न जी पाओगे, पर आशा है तुम्हारी। सोच यही रहे हो कि एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन, और पक्का मानो मरोगे एक दिन, फूंक दिए जाओगे। कोई कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी बाद में नहीं आती, कामयाबी प्रेजेंट में है, आज और अभी, इसी वक्त। कल तो काल है, कल तो मृत्यु है। जीवन तो आज है, जीवन अभी है, इस वक्त है। अभी तो तुम परेशान हो, हैरान हो, संघर्ष में हो, दबे हुए हो, तकलीफ में हो, कर्ज में हो, गर्ज में हो, मर्ज में हो, फर्ज में हो। जीवन नहीं है। ये सनातन विश्वविद्यालय कोई साधारण विद्यालय, स्कूल, ये जैसे कुकुरमुत्ते की तरह तुम्हारे स्कूल बन रहे हैं गली मोहल्लों में। ये नाम, वो नाम, ये कॉन्वेंट, ये फलाना, ये गुरुकुलम, झूठ मूठ का। ये वो विद्यालय नहीं है व्यापारिक और व्यवसायिक, तुम्हारे रक्त और पैसे चूसने के लिए, तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए। ये विश्वविद्यालय और गुरुकुल जो जिंदगी तुम नहीं जी पाए, तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को वो जीवन, वो सनातन संस्कार, वो सनातन ज्ञान और वो आइंस्टाइन से भी ऊपर के विज्ञान, प्रकृति की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, एयर होस्टेस की मुस्कुराहट से श्री कृष्ण की मुस्कुराहट की यात्रा। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट झूठी है, नौकरी है बेचारी की, मजबूरी है मुस्कुराना, ड्यूटी कर रही है, पर श्री कृष्ण सदा मुस्कुरा रहे हैं। दुश्मन आए तब भी, दोस्त आए तब भी, ब्रज में रहे तब भी, मथुरा जाएं तब भी, द्वारिका जाएं तब भी, और अर्जुन को लेकर के युद्ध लड़ रहे हों तब भी, मुस्कुराहट बड़ी प्यारी सी है उनकी। वो मुस्कुराहट की यात्रा है ये। और मैं तो कहूंगा कि सनातन विश्वविद्यालय का टैगलाइन यही बना दो। हालांकि पहले एयर होस्टेस बहनों से मैं पूछूंगा, वो अगर ग्रांट करेंगी तब उनसे निवेदन करूंगा बेटियों से कि आप अगर ग्रांट करें तो हम लिख दें कि इस मुस्कुराहट से उस मुस्कुराहट की यात्रा है। हमारी कौन सी मुस्कुराहट है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। हमारी मुस्कुराहट ऐसी है कि जगजीत सिंह भी पहचान गया, एक भी मुस्कुराने वाले नहीं, सब ये फ्रॉड हैं, दो मुंह हैं, ये भीतर गम छुपाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं। और इसीलिए तो ये हिट हुआ था ना गाना। कौन से गाने हिट होते हैं? जो सबको अच्छा लगता है, जो दिल को टच करता है, वही ना। अरे ये तो दिल को टच कर गया यार। आदमी बेकार आदमी है तो बेकार गाने,
चौक के 12 बजे रात को हुल्लड़ मचे, वैसे जो राक्षस लोग हैं उनको वो अच्छा लगता है। राक्षसों की संख्या बढ़ गई तो हिट हो जाती है वो हुल्लड़ वालों की। और ऐसे ही हर व्यक्ति को लगा कि बात तो सही है, मैं कभी तो सचमुच नहीं मुस्कुराया, गम छुपाने के लिए मुस्कुराता हूं। वाह रे जगजीत सिंह, क्या दिल की बात लिख दी, गा दिया, रातों रात हिट हो गया। हम तो चाहते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या श्री कृष्ण को लुभा रहे हो? ये गाना बने तो समझ में आए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम गोविंद को लुभा रहे हो? कृष्ण को लुभाने की मुस्कुराहट हो, वही मुस्कुराहट मेरे भीतर आ जाए जो तुम्हारे भीतर है। उनसे उन्हीं को चुरा लेना है, उनसे मुस्कुराहट चुरा देनी है उनकी। और यह मुस्कुराहट अकारण होगी, किसी कारण से नहीं। अहे तो क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हेतु से मुस्कुराहट है, कारण से तो कारण गायब होगा तो मुस्कुराहट भी चली जाएगी। लॉटरी निकला है और दांत ऐसे फाड़ दिए और आगे जाते समय किसी ने लूट लिया तो फाड़ा हुआ दांत फिर ऐसे हो जाएगा। ये दांत कैसे फटा? फूलका फाड़ के। हमको नई नई शब्द सुनाते रहते हैं, फूलका फाड़। बोले यहां फूलका फाड़ लोग रहते हैं कि ये क्या होता है भाई? बोला रोटी तोड़ने वाले। तो अगर पैसे के कारण मुस्कुराहट आई तो मुस्कुराहट तुम्हारी नहीं है, मुस्कुराहट पैसे की है। वो गया और तुम गए। अगर सुंदरता के कारण मुस्कुराहट है और सुंदरता ढली तो मुस्कुराहट चली, पता नहीं किसके गली। अगर नई नई गाड़ी आई है और उसकी मुस्कुराहट है और निकलते के साथ ठुक गई, अब गाड़ी नहीं ठोकी, तुम्हारी मुस्कुराहट ठुक गई, क्योंकि गाड़ी थोड़ी है, तुम्हारी मुस्कुराहट है वो। और मुस्कुराहट तो छोड़ो, लोग जिंदगी बना लेते हैं। तुम मेरी जान हो, खाक हो, जान हो। गाड़ी जान, पैसा जान, पंखा जान। कंजूस लोगों के तो चाय में गिरी मक्खी भी जान होती। हाँ बोले ये भी हमारी जान है, इसको भी चूस लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कितने जान बनाओगे? एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा। तो जान तो एक ही है और दोनों में बड़ी समानता भी है। जान तो ज्ञान हो सकता है और दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ज्ञान ही हमारी जान है, नॉलेज ही हमारा असली कॉलेज है। बाकी सब कॉलेज का मुझे कुछ पता नहीं। कॉलेज वो जहां हमें परम तत्व का नॉलेज प्राप्त हो, मुस्कुराहट की। फॉर एवर स्माइल, ऑलवेज स्माइल।